गांव के एक छोटे से मोहल्ले में श्याम नाम का एक युवक रहता था। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क उठता था, जिससे न केवल उसके काम में बाधा आती थी, बल्कि उसके रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे थे। श्याम की पत्नी सुमन हमेशा उसे समझाती थी, श्याम, गुस्सा करना सही नहीं है, इससे सिर्फ नुकसान होगा। शांत रहो और सोच समझकर प्रतिक्रिया करो। लेकिन श्याम पर कोई असर नहीं होता था। उसके गुस्से के कारण गांव के लोग भी उससे दूर होने लगे थे। एक दिन श्याम अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ोसी रामू पर पड़ी, जो उसके खेत के पास के खेत में काम कर रहा था। रामू हमेशा मुस्कुराते हुए काम करता था। यह देखकर श्याम ने सोचा, ये रामू हमेशा क्यों हंसता है, इसे कभी गुस्सा नहीं आता। श्याम ने रामू से पूछा, भाई, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा करने से क्या फायदा, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और खुद को शांत करता हूँ। श्याम ने रामू की बातें सुनकर सोचा, शायद मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन गुस्से की आदत एक दिन में नहीं जाती। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग वहां जा रहे थे। श्याम और सुमन भी मेले में गए। वहां कुछ दोस्त मिले और मजेदार बातें होने लगीं। अचानक किसी ने श्याम की पीठ पर मजाक करते हुए थप्पड़ मारा। श्याम का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने मुड़कर उस आदमी को गालियां देनी शुरू कर दी। सुमन ने तुरंत कहा, श्याम, शांत हो जाओ, यह सिर्फ मजाक था। लेकिन श्याम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से भागकर उस आदमी के पास गया। उसके गुस्से ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। सब लोग उस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद श्याम को एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे गुस्सा किया और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन रात को श्याम ने सोचा कि क्या वह हमेशा इसी तरह जी सकता है, क्या गुस्से के कारण उसके जीवन में कोई सुख है। उसने फैसला किया कि उसे अपनी आदत को बदलना होगा। अगले दिन श्याम ने रामू से मिलने का निर्णय लिया। उसने रामू को अपनी समस्या बताई और पूछा, तुम अपने गुस्से को कैसे काबू में रखते हो? रामू ने कहा, जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। गहरी सांस लेना और उसे धीरे धीरे छोड़ना बहुत मदद करता है। इसके अलावा मैं एक डायरी में अपने विचार लिखता हूँ। इससे मुझे अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। श्याम ने रामू की सलाह पर अमल करने का निश्चय किया। उसने एक छोटी सी डायरी खरीदी और हर दिन अपनी भावनाओं को उसमें लिखना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह एक गहरी सांस लेता और अपनी डायरी में उस घटना को लिखता। कुछ हफ्तों के बाद श्याम ने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम हो रहा है। वह अब छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता था। गांव के लोग भी उसकी इस सकारात्मक बदलाव को देखने लगे और उसके प्रति उनकी धारणा बदलने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के कुछ लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। श्याम ने देखा कि कुछ लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। उसका गुस्सा फिर से भड़कने लगा, लेकिन उसने तुरंत गहरी सांस ली और अपने अनुभव को याद किया। उसने सोचा, अगर मैं भी गुस्सा करूंगा तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। उसने अपनी डायरी में लिखी बातों को याद किया और एक संयमित तरीके से गांव वालों से बात करने लगा। उसने सबको शांत करने की कोशिश की और सबकी बातें ध्यान से सुनी। धीरे धीरे गांव के लोग भी शांत हुए और समस्या का समाधान निकाला। श्याम को एहसास हुआ कि गुस्सा सिर्फ एक भावना है, लेकिन उसे कैसे नियंत्रित करना है, यह हमारे हाथ में है। वह अब जान गया था कि गुस्सा करने से केवल समस्या बढ़ती है, जबकि धैर्य और समझदारी से समस्याओं का हल निकलता है। इस अनुभव के बाद श्याम ने अपने गुस्से को पूरी तरह से काबू में कर लिया। वह अब न केवल एक बेहतर किसान था, बल्कि एक अच्छा पति और मित्र भी बन गया। उसके रिश्ते सुधारने लगे और गांव में लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन गांव में एक स्कूल का उद्घाटन हुआ। श्याम ने भी उस समारोह में भाग लिया। वहां उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, गुस्सा केवल एक भावना है, इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। मैंने अपने गुस्से को काबू में किया और यह मेरे जीवन को बदल दिया। लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और कई लोगों ने अपने गुस्से को काबू में करने का संकल्प लिया। श्याम की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई। श्याम ने यह सीखा कि गुस्से को नियंत्रित करना किसी जादू से कम नहीं है। अगर हम अपने गुस्से पर काबू पा लें, तो हम न केवल अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी लाने का काम कर सकते हैं। इस प्रकार श्याम ने अपने गुस्से की दवाई खोज ली, जो थी धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण।
उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच और संयम से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुस्सा जीवन की एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना एक कला है। अगर हम सभी इसे समझें और अपने गुस्से को काबू में रखें, तो न केवल हमारा जीवन खुशहाल होगा, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकेंगे। अंत में ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव हमेशा संभव है, बस जरूरत है तो सही दिशा में प्रयास करने की। श्याम ने यह साबित किया कि गुस्से की दवाई हमेशा हमारे भीतर होती है, हमें बस उसे पहचानना और उसे अपनाना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।